प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, हर जीवित प्राणी का परमेश्वर, वो चाहता है कि अपनी प्रार्थना, अपनी मिन्नत, अपनी फरियाद, अपनी रिक्वेस्ट, अपनी विनती, अपनी मनोकामना, अपनी इच्छाएं उसकी मर्जी से पूरी करो। उसकी इच्छा और अपनी जरूरत को उसके सामने आंसू बहा बहा कर बोलो, वो पूरा करेगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दिती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा पिता जी। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी, और जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी। सचमुच खुदा, बेनती है मेरे खुदा, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने, प्रचार करनी, साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां। आमीन, आमीन। बात छोटी किसके लिए? संसार के लिए, लेकिन प्रभु के लोगों के लिए जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, वडियाई करते हैं, उसके आगे विनती, मिन्नत, फरियाद, रिक्वेस्ट करते हैं, वो ध्यान से सुन लो। वो कहता है यहोवा से प्रार्थना करो और किसी के पास मत जाओ। अभी हमने एक गीत सुना, वो कहता है जिंदगी की आस लेके किसी के पास मत जाओ। अगर जिंदगी चाहिए तो यीशु के पास आओ, क्योंकि केवल जीवन उसी के पास है। जिसके पास जीवन आ जाता है, उसके पास संसार की हर वस्तु की भरपूरी अपने आप परमेश्वर की ओर से हो जाती है। आपने वचन हजारों बार सुना होगा कि उसके राज्य और धर्म की खोज करो, सारी वस्तुएं आपके पीछे पड़ पड़ कर आपको मिलेंगी। आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। इतना धन दौलत, सोना चांदी परमेश्वर दे सकता है, जैसे सुलेमान को दिया था, कि आपकी अकल खराब हो जाएगी। आप कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे उसका? तब आप परमेश्वर से कहेंगे हमारी विनती, हमारी प्रार्थना सुन, हमको जीवन दे। हालेलुया। और प्रार्थना करने वाला यहोवा पर भरोसा रखे और उसके वचन यानी यीशु मसीह पर विश्वास करे, तब ही आपके हृदय की बात परमेश्वर की वेदी तक पहुंचती है, वरना वापस आ जाती है। क्यों? उसके अलावा जो भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता, उसके अलावा कुछ अगर और मांगता है, वो परमेश्वर को पसंद नहीं आता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, यीशु ने भी कहा था कि उस पर विश्वास जो करेगा वो उसके भेजने वाले पर विश्वास करेगा। और भेजने वाला कौन है? परमेश्वर यहोवा। यीशु को भी उसने भेजा था ताकि उसके लोगों की जाकर जरूरतों को पूरा कर दे, उनकी इच्छाओं को पूरा कर दे। लेकिन किनकी? जो यहोवा पर भरोसा करते हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं, वो अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है जब तक मनुष्य का पुत्र बनकर वो सृष्टि में धरती पर रहा, उसने परमेश्वर की महिमा की, उसने किसी और को महिमा नहीं दी। हालेलुया। और वो कहता है दोनों बातें, यीशु मसीह
यीशु मसीह समझिए कि बोल रहा है। वो कहता है मेरा पिता, मेरा परमेश्वर, और साथ में क्या कहता है, आपका पिता, आपका परमेश्वर, यानी कि आप यीशु मसीह के भाई हो गए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो कहता है परमेश्वर का पुत्र पुत्रियां आप बन जाओ, ये अधिकार उसने दिया है। और कहता है यहोवा के वचनों को कान लगाकर सुन। लेकिन यहोवा से आप विनती करो कि हे यहोवा, मेरी प्रार्थना, मेरी विनती कान धर कर सुन। कैसे? जैसे वचन में आपने पढ़ा था कि जब धर्मी बात करते थे तो यहोवा ऐसे सुनता था कि ये क्या बात करते हैं, कितनी अच्छी बातें कहते हैं, और वो उसको लिखते थे। वो यहोवा को बहुत पसंद आई बातें उनकी। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है आप जानते हैं कि यहोवा अपना कान खोलकर ध्यान धरकर धर्मियों की बातें सुनता था, अब भी सुनेगा। अगर आप किसी भी युग में हो, कितनी भी मुसीबतों में हो, मुश्किलों में हो, आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। विश्वास करना है और भरोसा करना है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। उसे कहे हमारा कराहना यानी आहें भरना, घुट घुट कर जीना, यहोवा के सिवाय किसी और से नहीं कह सकते। जिंदगी की आस लेके किसे कोल न जा। कितनी अच्छी बात है। इसलिए हमारी सुन, क्योंकि तुम राजा हो। अरे राजा तो वो नहीं, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। सुनिए, हमारा यानी सबका परमेश्वर है। हमारी दुहाई पर ध्यान दे, उसे मिन्नत कीजिए, फरियाद कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, विनती कीजिए। आंसू बहाइए, गिड़गिड़ाइए, रोइए, चीखिए, चिल्लाइए, कुछ भी करिए, वो जानता है। लेकिन वो आपके हृदय की बात को असल में सोचता है कि ये हृदय से बोलता है या केवल जरूरत को पूरा करने के लिए बोलता है। अब सुनिए, परमेश्वर हमारी दुहाई पर ध्यान दे। उसे कहें जिसका भाव है उसके सिवाय कोई और हमारा सहायक नहीं है। हालेलुया। ना है, ना कोई रक्षक है, इसलिए हमें उसी से ही प्रार्थना करनी है। आप इन बातों को वचनों में पढ़िए। भजन संहिता 5 का 1 और 2 आयत। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता। और किसी से प्रार्थना मत करना, कोई और आपको अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता। ध्यान रखिए, कान खोल कर सुन लीजिए इस मूर्ख की बात, इस अज्ञानी की बात, इस अनपढ़ की बात, इस मूढ़ इंसान की बात आपके कानों में पहुंचे। क्या कोई ऐसा कह सकता है, दावा करे कि वो मूर्ख है, अगर वो लोगों को अच्छी बात बताता है? क्योंकि अच्छी बात बताने वाले पहले अपने आप को अच्छा कहते हैं और हम अपने आप को मूर्ख कहते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, यह गिड़गिड़ाना, प्रार्थना करना, दुहाई देना, रोना, विनती करना, सब कुछ दिन की शुरुआत से करें। भोर को, भोर का मतलब होता है कि सूर्य चढ़ने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले, सूर्य दिखाई देने से पहले, तारों के जाने से बाद में जो समय होता है, जब आपकी आंखें खुलती हैं, उसे कहें हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम जीवित उठ गए हैं, हम में जीवन है तभी उठ गए हैं, वरना सोए रहते तो हम तुझे कैसे पुकारते। अब सुनिए, वो कहता है मनुष्य सुबह उठते ही अपनी सामान की लिस्ट प्रभु को दे देता है। वो अपनी बात नहीं करता, प्रभु जी
तनख्वाह नहीं मिली, पैसे कम हैं, राशन नहीं है, आटा नहीं है, बच्चों की फीसें देनी है, स्कूलों की फीसें देनी है, आज कर्जे की किस्त देनी है, आज साइकिल पंचर है, मोटरसाइकिल खराब है, रिपेयर करानी है, गाड़ी एसी सब कुछ ठीक कराना है। हम ऐसी बातें परमेश्वर की ओर बोलने लगते हैं। बिल्कुल मत बोलिए। उसे अपनी जरूरत कभी मत बताइए। उसे कहिए परमेश्वर तू अपनी जरूरत हमारे अंदर पैदा कर। उसकी जरूरत क्या है कि हम उसकी आराधना स्तुति करें, हम उससे केवल फरियाद करें। हालेलुया। सुनिए, ये उजाला भोर को जब निकलता है तब परमेश्वर लोगों की बातों को सुनता है, देखता है कौन कौन उठते ही उसको याद करता है, कौन कौन उठते ही उसका धन्यवाद करता है। हालेलुया। क्योंकि तब हमारी आंखें पूरी तरह खुली नहीं होती। लेकिन ये याद रखें कि परमेश्वर पूरे 3 बजे से उठाना शुरू कर देता कि उठकर बैठ जाओ। चाहे 2 मिनट के लिए बैठकर उससे विनती प्रार्थना कर लो ताकि आपकी तार उसके साथ जुड़ी रहे, वरना वो स्विच निकालकर अलग रख देता है कि सोने दो इसको। क्योंकि आजकल हर एक, चाहे रोटी मिले ना मिले, बिजली फ्री मिल रही है, घरों में एसी लगवाया हुआ है। क्या फायदा। अब सुनिए, आंख खुलते मनुष्य अपनी वाणी सुनाता है, अपने हृदय में हर दबी बात परमेश्वर को बताता है। क्या बताता है? जरूरतें क्या है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अपने हृदय की बात वो बता जो तुझको आत्मा से भरपूर करे। प्रार्थना करके उसे कहे कि मैं तेरी बाट जोहता हूं। बाट जोहने का मतलब ये नहीं कि यहोवा साइकिल पर, स्कूटर पर, गाड़ी पर, जहाज पर या घोड़ा गाड़ी पर आ रहा है। वो आपके हृदय की ओर आसमान से सीधी अपनी तार जोड़कर आपके भीतर आ रहा है। उसे कहिए कि परमेश्वर मैं तेरी बाट जोहता हूं, मेरे हृदय में आ जा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और साथ में थैला मत रख लीजिएगा कि वो सामान लाके आपको दे देगा। आपको भरना है तो अपने हृदय में उसके अभिषेक को भरिए। परमेश्वर यहोवा से विनती कर दी है, अब आशीषों की उम्मीद है, ये कहें। हालेलुया। आज के युग में सुबह 3 से 3:30 बजे हर धर्म के लोग, मसीह लोग नहीं, बाकी सारी गैर जाति के लोग अपने अपने घरों पे, अपने अपने जो पूजा के स्थान होते हैं, लाउड स्पीकर लगा देते हैं। 8 बजे तक, 9 बजे तक चीख चीख कर उसको पुकारते। हालेलुया। क्या फायदा। वो समझते हैं कि यहोवा सुनता नहीं, यानी कि परमेश्वर बहरा है। अब सुनिए, संसार में समाज बनाकर जो मनुष्य रहता है, हर दिन अपनी जरूरतों को पूरा करता है और उसने हर बात को सलीके से लड़ीवार पहले ही मनुष्य के लिए तैयार किया हुआ है कि जन्म लेना है, बचपन आना है, जवानी आनी है, बुढ़ापा आना है और फिर मर जाना है। किसको क्या खाना है उसको ये भी ज्ञात है। भजन संहिता 104 में आप पढ़ सकते हैं, वो लिखा है कि वो रात इसीलिए तैयार करता है कि जंगल के जीव रात को निकलें और परमेश्वर से आहार मांगें। परमेश्वर भूख लगी है, दिन को तो सोना है और रात को भोजन दे, तब वो उनके आगे आगे शिकारों को दौड़ाता है। उनकी नींद उड़ जाती है और वो शिकार को पकड़कर खाते हैं, तंदुरुस्त होकर सो जाते हैं। और फिर दिन निकलता है किसके लिए? इस जानवर के लिए, 2 पैरों के जानवर के लिए। उठ भई, अपना काम का, रोटी कमा, बच्चों को पालना है। ये रूटीन, ये सलीका परमेश्वर की ओर से बनाया हुआ है। अब सुनिए, सुबह मगर लोग उठते ही नहीं। वो कहते हैं स्पीकरों की आवाज आ रही है, खुदा की आवाज मिल रही है, क्या फायदा उठने का, ऐसे ही सोते सुने जाओ। ये वो लोग एक दूसरे के जीवन में जहर घोलते हैं। पहले लोग
10-10 मील चलकर पूजा स्थानों पर जाते थे पैदल, कि भाई परमेश्वर नाराज ना हो जाए। आजकल कोई नहीं जाता। सुनिए, वचन कहता है प्रार्थना में कहो, केवल तू ही तैयार करता है, तू ही प्यार करता है। हालेलुया। बुराई तेरे साथ रह नहीं सकती, क्योंकि तू अच्छा और सच्चा परमेश्वर है। जब क्रोध करता है तो हमारी प्रार्थना चीखों में बदल जाती है, लेकिन जब तक वो खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, तब तक हमारी दुआएं चलती रहती हैं। इन बातों को सोचिए। भजन संहिता 5 की 3 और 4 आयत में पढ़िए। हे यहोवा, बोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं बोर को प्रार्थना करके तेरी बाट चाहूँगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। बुरी सोच, बुरी इच्छा, बुरी कामना और बिना वजह मांगना, ये परमेश्वर को पसंद नहीं। हालेलुया। अब सुनिए, वचन के अनुसार परमेश्वर कहता है वो मनुष्यों की हर जरूरत को जानता है और उनको पूरा भी करता है। वचन में लिखा है कि वो हर मनुष्य को, हर जीवित प्राणी को उनका आहार देता है और अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। आप वचन पढ़ सकते हैं। सुनिए, और मनुष्य लालच में अपनी हद से ज्यादा मांगता है। हर कोई मांगता है, आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए। वो कहता है कि सारी दुनिया का सोना मेरे पास आ जाए, चाहे मेरे हाथ पैर चलें या ना चलें, आंखों को दिखाई दे या ना दे, कान सुने या ना सुने, जबान बोले या ना बोले, मुंह में दांत हो या ना हो, शरीर में जान हो या ना हो, सारी धरती का सोना उसके पास होना चाहिए। सोना 2 तरह का होता है। एक होता है सोना जिसको निद्रा कहते हैं, एक होता है सोना जिसको लोग पहनते हैं, जो आपकी मौत का कारण बन सकता है जब आपको कोई लूट लेता है। अरे सुनिए, वो कभी लेने से इनकार नहीं करता। वचन कहता है लेने से देना भला है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर से चीख चीख कर लोग आजकल कहते हैं अधिक चाहिए, चाहे जरूरत हो या ना हो, बस उसे तू देता रह, और मनुष्य उसको कुछ ना दे। आप सुबह उठकर देख लीजिए, आपके गली मोहल्ले में एक एक नहीं 10-10 स्पीकर चल रहे होंगे, आपका सिर फटने लगे। वो सोचते हैं परमेश्वर बहरा है, उसको सुनता नहीं, जोर से बुलाओ, वो सो रहा होगा, जबकि वो कभी ऊँघता तक नहीं है। वचन में लिखा है। सुनिए, वो बहरा नहीं है, वो हर एक की बात सुनता है। और लोग कहते हैं वो देता जाए और उसका हाथ भी छोटा नहीं है कि वो कम दे। वो तो एक चुटकी भर देता है तो पूरी धरती सोने से भर जाती है। आप मुट्ठी भर कर क्या कहाँ रखेंगे, क्योंकि सारी धरती उसी की मुट्ठी में आ जाती है। इतना बड़ा है वो। अब सुनिए, खास बात, अगर परमेश्वर देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। किसी गरीब के घर में कोई जगह नहीं थी, उसने छपड़ी देखी, उसके बीच में जाकर बैठ गया, नीचे उसके। बरसात आई, वो छपड़ी पानी चूने लगा। उसने कहा बंद कर दूं हाथ से। जो ही उसने हाथ लगाया, वहां सोने की गिल्टियां पड़ी हुई थी, वो नीचे गिरने लगी। उसने सारा छप्पड़ फाड़ दिया, बरसात को भूल गया, सोना इकट्ठा कर लिया। इसको कहते हैं छप्पड़ फाड़ कर देना। लेकिन जब वो लेता है तो वो ऐसा थप्पड़ मारता है कि सब कुछ मनुष्य खुद ही सामने रख देता है। प्रभु जी ले जाइए, मारिए नहीं। ये वचन बेशक नहीं है, लेकिन सच्चाई जरूर है। हालेलुया। धनी आदमी हमेशा बीमारियों में रहते हैं,
क्यों? उनके पास खाने को कुछ नहीं होता, वो सारा दिन नोट गिनते रहते हैं, सोना तोलते रहते हैं, बस। डॉक्टरों की लाइन बाहर लगी रहती है, लेकिन सोना नहीं छोड़ना। सोना और सोना दोनों अपने पास रख रहे हैं। आप इन वचनों को पढ़िए कि वो बहरा नहीं है, उसका हाथ छोटा नहीं है। यशाया की पुस्तक 59 अध्याय उसका पहला वचन। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। क्या कोई और मजहब धर्म अपने प्रभु ईश्वर को कह सकता है कि वो बहरा नहीं है? कोई नहीं कह सकता, वो डरते हैं। लेकिन हमारा पवित्र शास्त्र कहता है जो लिखा है उसको बोल दो, डरो नहीं। क्यों? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये वचन लिखे हुए। इसलिए जब भी मांगना है, उससे क्या मांगना है? उससे कहना है परमेश्वर अपने अभिषेक से भर। बीमारियां की कोई चिंता नहीं, कमजोरी की कोई फिक्र नहीं, गरीबी की कोई लालसा फिक्र नहीं, चिंता नहीं करनी। धन नहीं मांगना, उसका अभिषेक मांगना है, उसकी जरूरतों को पूरा करना है। तब आपकी जरूरतें खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ हमेशा ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहे। आमीन। एक मन में बात पता नहीं कहां से आई है, आपको बता दें कि अपने शरीर पर घमंड ना करें। क्यों? क्योंकि जब तक शरीर तंदुरुस्त है, इसका मतलब है कि आप में शैतान का वास है। ध्यान से सुनिएगा 1 मिनट के। जब आपका शरीर कमजोर हो जाए, आपका हृदय मजबूत हो जाए, तो समझिए आपके अंदर परमेश्वर का वास है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। धन पर भरोसा मत करना, परमेश्वर पर भरोसा करना, उसके वचन पर विश्वास करना। सबको जय मसीह की।